हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे फर्टिलाइज़र्स के बारे में जो कि बहुत आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। और ये एक किचन वेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र हैं जो कि रोज़ ही हमारे किचन से निकलते हैं, लेकिन हम इनको कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसी किचन वेस्ट से अगर हम अपने पौधों के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार कर लेंगे तो हमें कोई भी बाहर के केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं अपने गार्डन में प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। तो देखिए, मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ 5 ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि हमारे किचन से ही निकलते हैं। तो ये है आलू। आलू हमारे रोज़ के ही किचन में इस्तेमाल होता है, सब्ज़ी में। और इनके जो छिलके होते हैं उनको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इनके छिलकों को आप फेंकिए नहीं और इनको सुखा लीजिए इस तरह से। जैसे मैंने सुखा लिए हैं, इनको धूप में रख के 2-3 दिन खूब अच्छी तरह से सुखा लीजिए। और उसके बाद इसका आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में बनाया है। आप इसको मिक्सी जार में डाल के पाउडर बना लीजिए इस तरह से, दरदरा पाउडर। और इसको आप अपने जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, आप बहुत आसानी से इसको घर पे बना के और बिल्कुल फ्री का ये ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पौधों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आलू के छिलके में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज सभी तरह के बहुत फ़ायदेमंद गुण होते हैं जो प्लांट्स की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके पौधे फूलों से भर जाएंगे, ब्रांचेस खूब अच्छी हो जाएंगी और जड़ों का जो होगा विकास हो तो होगा ही बहुत बढ़िया। तो ये फर्टिलाइज़र आप घर पे बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और बिना किसी खर्चे के रोज़ाना हमारे घर में ये छिलके निकलते हैं और ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाते हैं। तो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम हमें फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम बालकनी गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करते हैं तब हम गमलों को जो खाद देते हैं वही उनको खाना उनका मिल पाता है। लेकिन अगर हम ज़मीन में प्लांट्स लगाते हैं तो उनको ज़मीन से अपना सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन हम जो गमले में पौधे लगाते हैं उनको जो खाद हम देते हैं वही हमारे फर्टिलाइज़र ही हमारे प्लांट्स को कंप्लीट न्यूट्रिशन देते हैं। तो जो मैं घरेलू खाद बता रही हूँ ये सारी ही कचरे से ही बनने वाली खाद हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम लोग किचन में जो चीज़ें सब्जियां खाते हैं, बनाते हैं, वही हम अपने डिकम्पोस्ट करके अपने पौधों को देते हैं। तो ये जो जितनी भी खाद हम बता रहे हैं इसमें, तो आप 15-15 दिन पे अपने सभी प्लांट्स में, फ्लावरिंग वाले, फ्रूटिंग वाले सभी प्लांट्स में आप देते रहिए। बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि अगर आपका पौधा बड़ा है, 14 इंच के गमले में लगा है, तो आप 2 चम्मच चाय का जो चम्मच होता है वो डालिए। और अगर छोटा प्लांट है तो 1 चम्मच चाय का आप अपनी पौधे की मिट्टी में मिला दीजिए। ये बहुत बढ़िया काम करेगा। सेकेंड जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र, यानी कि केले के छिलकों से बनने वाला फर्टिलाइज़र। केले हम सबके घरों में रोज़ाना ही आते हैं और केले आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें एनपीके होता है, कितना ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। तो ये जो छिलके हम फेंक देते हैं, इनको इस तरह से फेंकने के बजाय अगर सुखा लें और सुखाकर इसको अपने घर में स्टोर कर लें और हम अगर पौधे अपने घर में लगाते हैं, टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग करते हैं, तो ये जो छिलके हैं ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है एनपीके का। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें आयरन और नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके फूलों के लिए, कलियों को बनाने के लिए और जड़ों की मजबूती के लिए, जो इस तरह की आप ये फूल देख रहे हैं, ये मेरे सारे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल करती हूँ। यही केले के छिलके, आलू के छिलके, यही अंडे के छिलके, यही सब मैं डालती हूँ। तो मेरे प्लांट्स में इसी तरह से गुच्छों में भर भर के फूल आते हैं। और जो तीसरा मैं आपके एग शेल फर्टिलाइज़र, यानी कि अंडे के छिलकों से बनने वाली खाद। अंडे हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। जो लोग अंडे खाते हैं, एगिटेरियन हैं, वो लोग अपने
जो अंडे के छिलके होते हैं उनको धोकर और उसको इस तरह से सुखा लीजिए, बिल्कुल ऐसे सूख जाएं कि क्रश हो जाएं हाथ से। इस तरह से धुले हुए अंडे जो आप सुखाएंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, और उनको आप मिक्सी में भी डाल के पीस सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, और इस तरह से क्रश करके भी डाल सकते हैं अपने प्लांट के पौधों उसमें मिट्टी में। लेकिन अगर आप पीस लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी डिकम्पोज होगा और उसका फ़ायदा भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा होगा। अगर इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो वो टाइम लगेगा उसको डिकम्पोज होने में, लेकिन जो मैंने इस तरह से ये मिक्सी जार में डाल के पाउडर बनाया, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस का, कैल्शियम का, आयरन का। इसमें बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस होता है क्योंकि जो शेल होते हैं वो फॉस्फोरस से ही बने होते हैं। तो ये हमारे जितने भी टमाटर, गुलाब, जैस्मीन और सैकुलेंट के लिए बेस्ट ऑर्गेनिक ड्राई खाद है। इसको आप अगर इसमें अपने एलोवेरा के प्लांट में डालेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ होगी और पत्ते भी खूब हरे होंगे और खूब ढेर सारा उसमें जेल भरा होगा। जो चौथा हमारा फर्टिलाइज़र है वो है अनियन पील फर्टिलाइज़र, यानी कि प्याज के छिलकों से बनने वाला फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके हमारे किचन में डेली ही यूज़ होते हैं और हम छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन उन्हीं छिलकों को हम इकट्ठा कर लें। रोज़ाना ही इतने इतने छिलके हमारे घर में निकलते हैं प्याज के, तो जो भी छिलके आपके घर में निकले उनको आप इकट्ठा कर लीजिए और इस तरह से, ये तो सूखे हुए होते हैं, एक बार और धूप लगा लीजिए। जब ये सूख जाएं तो इनको मिक्सी जार में डाल के खूब अच्छी तरह से एक पाउडर बना लीजिए। दरदरा सा पाउडर बन जाएगा, उसको आपको पौधों की मिट्टी में 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब डाल देना है, इतना ही डाल देना है और उसको डाल के छोड़ देना है। फिर देखिए आप अपना प्लांट्स की ग्रोथ देखिएगा और उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखिएगा, कितने ज़्यादा भर भर के फ्लावर्स आएंगे। और ये बेस्ट खाद है एनपीके के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, जो कि हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए और बड्स को बनाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है पोटेशियम हम बाज़ार से ख़रीदते हैं केमिकल वाला, वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी। तो इनको ना यूज़ करके आप अगर ये प्याज के छिलके घरेलू जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि कचरे को डिकम्पोस्ट करें, उनको रखते जाएं और संभालें 2-3 महीने तक उनको डिकम्पोस्ट करने का इतना टाइम तो नहीं होता है, और बदबू और कीड़ों का भी कोई झंझट इनमें नहीं रहता है। बस छिलकों को ड्राई करिए और उसका पाउडर बना के प्लांट्स की मिट्टी में आप डाल दीजिए। और इस तरह से देखिए ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं कितना बड़ा फ्लावर है गुलहड़ का। तो ये लास्ट वाला जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है नींबू के छिलके। नींबू के छिलके हमारे घर में रोज़ाना ही निकलते हैं और नींबू हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, लेकिन इनके छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन उन्हीं छिलकों को आप सुखा कर रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए और पानी में इस तरह से डिज़ोल्व करके आप अपने सभी प्लांट्स में इसको दे सकते हैं। नींबू का जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा, इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। और ये छिलका जो होता है नींबू का अपने पौधे में यूज़ करें तो पौधों के में सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब प्राप्त हो जाएंगे। और जो आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है और फूल कलियां बिना खिले ही गिर जाती हैं, तो ये जो नींबू का छिलका होता है बहुत अच्छा काम करता है फूलों वाले पौधे में, गुलहड़ में, गुलाब में, मोगरा में, गेंदा, अपराजिता, बोगनवेलिया, कोई सा भी प्लांट हो फूलों वाला, एंथूरियम है, पीस लिली है, इन सभी में आप ये नींबू के छिलके का जो पानी होता है, बस उनको करना क्या है, आपको नींबू के छिलकों को सुखा के स्टोर कर लीजिए और जब भी आपको अपने प्लांट में 15 दिन में डालना हो तो उनको पानी में 1 रात के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद उसका पानी छान कर आप अपने मोगरा के प्लांट में और गुलाब के, गुलहड़ के, जो भी आपके पास फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं उनमें डाल दीजिए। आप 1 गिलास जितना होता है, गिलास जितना पानी आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। तो ये देखिए मेरे पौधे में पहले से ही सारे छिलकों के पाउडर डले हुए हैं और मैं यहाँ पे नींबू के छिलके का पानी डाल रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे पौधे में, जो एसिडिक बनाता है मिट्टी को और उससे कलियाँ और जो ग्रोथ होती है वो डबल हो जाती है और बहुत अच्छा प्लांट हो जाता है। और पौधों की जो स्पीड होती है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये बहुत ज़्यादा अमृत का काम करता है
तो ये जितने भी छिलके मैं बता रही हूँ ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए हैं। इनमें सारे माइक्रोब्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और जितना भी पोटेशियम और मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सारे ही सोर्सेज इन छिलकों में हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक ये खाद हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं। इनको आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए। बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया और इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया है। और ये सभी प्लांट्स के लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका। बिल्कुल आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, या जिन पौधों की फ्लावरिंग देर से शुरू हो रही है, तो ये खाद बहुत अच्छा काम करती हैं। इनको आप सर्दी में, गर्मी में, किसी भी मौसम में डाल सकते हैं। और डॉर्मेंसी से निकले हुए जो प्लांट्स हैं, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप कंपोस्ट के साथ इन खाद का भी इस्तेमाल करें। तो जितने भी ये पौधे हैं जो डॉर्मेंसी में थे, जैसे गुलाब है, गुलहड़ है, रात रानी है, अपराजिता है, बोगनवेलिया है, मोगरा है, जैस्मीन है, एक्जोरा है, ये सारे जितने ही फूल वाले पौधे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत ही आसानी से ये बनने वाली घरेलू खाद हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें और इसी तरह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।